कक्षा द्वादश के भैया बहन, शुभ प्रभात। आज मैं आपके लिए एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता का शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है और कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो कविता को प्रारंभ करने के पहले मैं कवि परिचय दे देना उचित समझता हूँ। कवि परिचय के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ कि गजानन माधव मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, जिनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन को व्यवस्थित किया। 1954 ईस्वी में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी में और इसके बाद राजनंदगांव के डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा एवं कार्य क्षमता का परिचय दिया। मुक्तिबोध को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा और संघर्षशीलता ने उन्हें चिंतनशील एवं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का एक नजरिया दिया। 1964 ईस्वी में इस महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग लेखक ने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कथा साहित्य है काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। आलोचना साहित्य में भी इन्होंने अपनी छाप छोड़ी, जो इस प्रकार है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं। इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। मुक्तिबोध प्रायः प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। उनकी प्रतिभा का परिचय अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से मिलता है। जब उन्होंने इनकी कविता को देखा, इनकी रचना को देखा और उसके बाद इनके विषय में अपना आकलन किया, उन्होंने कहा कि अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं। हमारी बातें हमको सुनाती हैं। हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। भाषा शैली इनकी भाषा उत्कृष्ट है। भावों के अनुरूप शब्दों को गढ़ना और उसका परिष्कार कर उसे भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। उन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया। अब मैं पाठ के सार को आपके सामने में रख रहा हूँ, जो प्रतिपाद्य के रूप में आपके सामने में प्रस्तुत है। मुक्तिबोध की कविताएं आमतौर पर लंबी होती है। उन्होंने जो भी छोटी कविताएं लिखी है, उनमें एक कविता है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से उद्धृत है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, जीवन के उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देता है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिलती है, वहाँ पाठकों को ले जाने का कवि के द्वारा प्रयास होता है। उस विशिष्ट
व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया गया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया गया था कि आज तक सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। मुस्काता जो चांद धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। कभी कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह तुम्हें सहर्ष स्वीकार है। मुझे जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारा दिया हुआ है तथा तुम्हें प्यारा है। मेरी गर्वीली गरीबी, मेरे विचार वैभव, गंभीर अनुभव, दृढ़ता, भावनाएं आदि सब पर तुम्हारा ही प्रभाव दिखाई देता है। तुम्हारे साथ मेरा न जाने कौन सा नाता है कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ वे भावनाएं अधिक से अधिक उमड़ती चली जाती है। तुम्हारा चेहरा ऊपरी धरती पर चांद के समान अपनी कांति बिखेरता रहता है। कभी कहता है कि मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल पड़ने लगा हूँ। तुम ही मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव को अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरे में लुप्त हो जाऊं। मैं तुम्हारे उजालेपन को अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारी ममता की कोमलता भीतर से चुभने लगी है। मेरी आत्मा कमजोर होने लगी है। वह स्वयं को पाताली अंधेरे की गुफाओं में लापता होने की बात करता है, किंतु वहाँ भी उसे अपने प्रियतम का ही सहारा है। तो अब मैं आपके सामने में पाठ के मूल बिंदु को कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता जो चांद धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मड़राती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्या डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। पुनः कभी कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में मैं बिल्कुल लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो पूरी कविता मैंने आपके सामने में रख दिया। उसके प्रतिपाद्य को सार के रूप में आपके सामने में मैंने प्रस्तुत कर दिया। अब स्वमूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न हैं जिसे आपको स्वयं हल करने हैं।
कुछ अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, काव्यांश के आधार पर है, काव्यांश दिया हुआ है, आप उसका अध्ययन करेंगे। इस पंक्ति का आशय क्या है? दूसरा प्रश्न है, कवि कौन से अनुभवों को स्मरण कर रहा है? तीसरा प्रश्न है, मुस्काते चांद से कवि का क्या अभिप्राय है? फिर सौंदर्य बोध से संबंधित 2 प्रश्न है। प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखेंगे और काव्यांश के कला पक्ष पर अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद है विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, जिसका उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता के माध्यम से कवि मानव समाज को क्या संदेश देना चाहता है? कवि ने पाताली अंधेरे तथा धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता होने का दंड क्यों चाहा है अपने लिए? सकारण उत्तर देंगे आप। तीसरा प्रश्न है, कवि ने क्या खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है और क्यों? चौथा प्रश्न है, कवि के लिए सुखद एवं मधुर स्थिति भी असहज हो गई है। सहर्ष स्वीकारा है कविता के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और अंतिम प्रश्न है आपके लिए, सहर्ष स्वीकारा है कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में आप लिखेंगे। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग नवीन पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।